जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। यह मेरे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 16वां वीडियो है और प्राचीन भारतीय दर्शन का चौथा भाग है। प्राचीन भारतीय दर्शन के पहले भाग में हम लोगों ने लोकायत दर्शन का अध्ययन किया था और प्राचीन भारतीय दर्शन के दूसरे और तीसरे भाग में हम लोगों ने षट दर्शन की शुरुआत की थी और षट दर्शन के अंतर्गत हम लोगों ने न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन का अध्ययन किया था। और आज हम लोग प्राचीन भारतीय दर्शन के चौथे भाग में मीमांसा और वेदांत का अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की मीमांसा से। तो सबसे पहले समझेंगे कि मीमांसा का अर्थ होता क्या है, मीमांसा दर्शन क्या होता है। तो ये जो मीमांसा दर्शन है प्राचीन भारत की अंतिम दर्शन प्रणाली है। ये मत समझिएगा पढ़ने के दौरान, मैं पढ़ने के दौरान बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद तुरंत हम लोग बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का अध्ययन करेंगे। तो ये मान के नहीं चलिए कि प्राचीन भारत की अंतिम दर्शन प्रणाली ये नहीं है, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग 60 से 65 प्राचीन भारतीय दार्शनिक प्रणालियों को हम लोग जान रहे हैं, उसमें ये अंतिम दार्शनिक प्रणाली मानी जा रही है, ठीक है। लेकिन पढ़ने के दौरान हम लोग बौद्ध और जैन को बाद में पढ़ेंगे, तो अभी इसको ध्यान रखिएगा। तो प्राचीन भारत की अंतिम दर्शन प्रणाली इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग तुरंत बौद्ध और जैन दर्शन का अध्ययन करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में। तो आइए समझते हैं कि मीमांसा का अर्थ होता क्या है। तो मीमांसा का अर्थ होता है सुव्यवस्थित अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब खोज करना। मीमांसा का अर्थ होता है सुव्यवस्थित अन्वेषण करना। तो ये जो मीमांसा है, क्या खोजा इन्होंने, तो कैसे खोजा, तो इसको हम लोग दो भागों में बांट कर देखते हैं। यानी मीमांसा का दो भागों में बांटा गया है। मीमांसा के पहले भाग को हम लोग पूर्व मीमांसा कहते हैं और मीमांसा के दूसरे भाग को उत्तर मीमांसा कहते हैं। जैसे अपना वैदिक काल था, ना, तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम लोग शुरुआती वैदिक काल मानते हैं और उत्तर वैदिक काल को हम लोग अंतिम यानी कि इसकी समाप्ति को हम लोग मानते हैं। वैदिक काल की समाप्ति को उत्तर वैदिक काल मानते हैं। उसी प्रकार मीमांसा को हम लोग बीच में रखते हैं, और इसको दो भागों में बांटा गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। नहीं तो अगर हम लोग पूर्व मीमांसा को समझेंगे यानी कि मीमांसा से पहले का दर्शन, तो ये नहीं होगा ना। मीमांसा से पहले का दर्शन का यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। यहाँ का मतलब होगा मीमांसा का पूर्व, यानी कि जो मीमांसा दर्शन है इसका पूर्व, और मीमांसा का उत्तर यानी मीमांसा के उत्तरी भाग का, जैसे कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर मीमांसा से पहले का दर्शन प्रणाली और मीमांसा के बाद के दर्शन प्रणाली, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। यानी कि मीमांसा का पूर्व और मीमांसा का उत्तर यहाँ अर्थ लेंगे। यानी कि ये पूर्व मीमांसा में हम लोग मीमांसा की शुरुआत मानेंगे और उत्तर मीमांसा में मीमांसा की समाप्ति मानेंगे। जैसे कि पूर्व वैदिक काल की शुरुआत माना जाता है और उत्तर वैदिक काल की समाप्ति मानी जाती है। जो पूर्व मीमांसा था, यहाँ पर वेदों की मान्यता को स्थापित किया गया था। वेदों को अगर मान्यता को स्थापित करेंगे तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यज्ञ आ जाएगा और कर्मकांड आ जाएगा। यज्ञ और कर्मकांड आ जाएगा तो ये कैसा रूप ले लेगा, ये व्यवहारिक रूप ले लेगा। लेकिन अगर हम उत्तर मीमांसा की बात करें तो इन्होंने उपनिषद की मान्यता को स्थापित किया। तो उपनिषद क्या होता है कि उसमें ज्ञान की बात की जाएगी, परम सत्य की बात की जाएगी, ब्रह्म की बात की जाएगी, ज्ञान, इसको तर्क के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि ये कैसा होगा, ये व्यवहारिक ना होकर विचार प्रधान हो जाएगा। तो इसे हम लोग वेदांत भी कहते हैं। अगर पेपर में अगर पूछता है कि मीमांसा क्या होता है, तो आप लोग पूर्व मीमांसा को ही ध्यान में रखिएगा। मीमांसा अगर कोई वर्ड आता है पेपर में तो पूर्व मीमांसा आएगा। अगर वेदांत की बात की जाएगी तो वो उत्तर मीमांसा से जुड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों में अंतर ये बारी बारी से और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर पेपर में आ रहा है, कह रहा है कि मीमांसा, तो मीमांसा का मतलब हो जाएगा पूर्व मीमांसा। अगर पेपर में कह रहा है वेदांत को हम लोग उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो अब दोनों में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा और भी एलाबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पूर्व एवं उत्तर मीमांसा, जो ये पूर्व एवं उत्तर मीमांसा है, हमने लोकायत दर्शन पढ़ा था, वैशेषिक दर्शन पढ़ा था, सांख्य दर्शन पढ़ा है इससे, और उसके बाद हम लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा था, ठीक है, योग भी दर्शन भी पढ़ा था। तो इससे नया दर्शन है,
ठीक है। तो नया दर्शन कैसे है, जैसे कि लोकायत दर्शन, वैशेषिक दर्शन और जो सांख्य दर्शन थे, इन्होंने कर्मकांड और ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। तो ये जो मीमांसा आएगा इन ब्राह्मणवाद और कर्मकांड का विरोध करता हुआ नजर नहीं आएगा, इनका समर्थन करता हुआ नजर आएगा पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। ठीक है। तो ये एक प्रकार से कहेंगे कि ये नई विचार पद्धति है जो वेदों के विचार को स्थापित करने की बात कही, यानी कि वेदों के विचार को स्थापित करने की बात कही। तो वेदकालीन जो भी मान्यताएं थी उसको पुनर्स्थापित करने वाला जो दर्शन है वो मीमांसा दर्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीमांसा दर्शन है, ये वेदों पर पूरी तरह से विश्वास करता है। तो हम वेदों पर ये पूरी तरह से विश्वास करता है, तो इसमें तो वेदों पर जो पूरी तरह विश्वास करेगा, तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में अंतर क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो पूर्व मीमांसा पूरी तरह से वेदों के महत्व को स्थापित करता है, जो पूर्व मीमांसा होता है पूरी तरह से वेदों के महत्व को स्थापित करता है। और उत्तर मीमांसा जो है वेदों पर उतना नहीं जितना कि उपनिषदों पर विश्वास करता है, यानी कि उत्तर मीमांसा उपनिषदों के नज़दीक है, उपनिषदों की मान्यताओं को स्थापित करता है, उसका स्पष्टीकरण देता है। तो दोनों में यही अंतर है, यानी कि जो मीमांसा है वैदिक कालीन जो भी मान्यता है उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो पूर्व मीमांसा है वेदों को महत्व देता है, तो वहीं पर उत्तर मीमांसा वेदों को पर उतना ज़्यादा महत्व नहीं देता है। ये मूल अंतर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बात करेंगे कि जो वेद होते हैं वो यज्ञ और कर्मकांड के पक्ष में बात करते हैं, यानी कि ये व्यवहारिकता पर जोर दे रहा है। देख रहे हैं पीछे, यहीं पे इसी की बात मैं कर रहा हूँ, ये व्यवहारिकता पर जोर देता हुआ नजर आएगा पूर्व मीमांसा। और ये पूर्व मीमांसा है ये वेदों को मानता है, यज्ञ और कर्मकांड को मान रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये व्यवहारिकता पर ज़्यादा जोड़ेगा, जबकि जो उपनिषद है ये रहस्यमयी प्रश्न खड़ा करेगा। हम लोगों ने पढ़ा ही था पीछे जाकर, उपनिषद के बारे में मैंने स्पेशल लेक्चर बना है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो उपनिषद क्या है, जीवन के जो परम सत्य है उसको जानने का प्रयास किया जाता है उपनिषद में। यह रहस्यमयी प्रश्नों को बारे में जानने का प्रयास करता है, ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास करता है, यानी कि ज्ञान एवं तर्क का ये प्रतिपादन करता है। ज्ञान और तर्क की बात होगी तो वहाँ विचारात्मक बात होगी, विचार प्रधान बातें होगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोनों में यही अंतर है, ये परम सत्य ब्रह्म ज्ञान तर्क की बात कर रहा है, विचार प्रधान की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा मूल अंतर दोनों में। ठीक है, और पूर्व मीमांसा को हमने फिर से मैं दोहरा रहा हूँ को पूर्व मीमांसा अगर पेपर में आ रहा है तो उसे आप मीमांसा ही समझेंगे, और जब वेदांत आएगा तो उसे उत्तर मीमांसा समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूर्व मीमांसा है क्या। तो पूर्व मीमांसा के प्रणेता होते हैं अपने जैमिनी ऋषि, इनको याद कर लीजिएगा, जैमिनी ऋषि, और इनका कार्यकाल होता है 400 से लेकर 300 BC के बीच में माना जाता है। और इसका आधार के रूप में हम देखें इसके कार्यकाल को तो महर्षि पतंजलि ने इसका उल्लेख किया है, यानी कि इन शब्दों का पूर्व मीमांसा शब्दों का उल्लेख किसने किया है, महर्षि पतंजलि ने, और इनका समय काल रहा है 200 BC के अराउंड में। ठीक है, तो यानी कि महर्षि पतंजलि से पहले का है, तो महर्षि पतंजलि से पहले का 200 से पहले का ही होगा, तो 400 से 300 के बीच में ये इनका समय काल माना जाता है। अगर बात करें कि पूर्व मीमांसा में विचार कैसे दिए गए हैं, पूर्व मीमांसा के विचारों की बात करें या मीमांसा के सूत्रों की बात करें, तो ये जो पूर्व मीमांसा है इसको कर्मकांड पर रचे गए हैं। जो पूर्व मीमांसा है किस पर रचा गया है, कर्मकांड पर रचे गए हैं कि क्या करें, यानी कि कर्मकांड पर रचा गया है, यानी कर्मकांड को कैसे करें, क्या किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और करे भी तो कैसे करें, इस तरह से इसको रचा गया है पूर्व मीमांसा को। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक है जीवन के 3 लक्ष्यों की चर्चा करता है। जो भी प्राचीन भारतीय दर्शन है या प्राचीन भारतीय दर्शन है जीवन के 3 लक्ष्यों की चर्चा करता है, जिसमें सबसे पहला अपना आता है धर्म। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो धर्म होता है ये जीवन के कर्तव्य को बताता है। धर्म का मतलब होता है जीवन के कर्तव्य, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। जो भी प्राचीन भारतीय दार्शनिक है, जो भी प्राचीन भारतीय दर्शन है वो जीवन के 3 लक्ष्यों की चर्चा करता है, जिसमें सबसे पहला लक्ष्य है धर्म। धर्म के अंतर्गत जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता है। और दूसरा अपना है अर्थ। अर्थ का मतलब आप समझते होंगे धन, धन से संबंधित है। और तीसरा अपना है काम। काम के अंतर्गत आ जाएगा इच्छाओं की पूर्ति। ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इच्छाओं की पूर्ति। और आगे चल के जैसे ही ब्राह्मणवाद या प्राचीन भारतीय दर्शन आगे बढ़ा उसमें एक और शब्द को जोड़ दिया गया है, मोक्ष। इसको ध्यान रखिएगा, मोक्ष का मतलब हो जाएगा जन्म के चक्र से मुक्ति, जन्म के चक्र से मुक्ति।
मोक्ष में शामिल हो जाता है। तो ये प्राचीन भारतीय दर्शन या ब्राह्मण दर्शन ये आपको सामने प्रस्तुत करता है जीवन के लक्ष्यों को, और ये बताता है कि जन्म के चक्रों से मुक्ति कैसे हो, यानी कि दूसरी दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि जन्म के चक्रों से आप मुक्त होकर कहाँ जाएंगे, दूसरी दुनिया में। तो यहीं पर स्वर्ग की कल्पना कर ली जाती है मोक्ष के साथ ही, ठीक है, स्वर्ग की कल्पना कर ली जाती है। तो फिर से थोड़ा सा हम देखते हैं, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बताते हैं कि ये जो पूर्व मीमांसा है कर्मकांडों पर रचे गए हैं, यानी कि मीमांसा के जो भी सूत्र हैं कर्मकांड पर रचे गए हैं कि क्या किया जाए, कि जो भी किया जाए या ना किया जाए, या किया भी जाए तो कैसे किया जाए, ये कर्मकांड पर रचा गया है मीमांसा में। तो मीमांसाकार कहते हैं कि अगर आप स्वर्ग को पाना चाहते हैं, हमने बताया ना कि प्राचीन भारतीय दर्शन में अंतिम है स्वर्ग को पाना, तो ये बताते हैं कि मीमांसाकार कहते हैं कि अगर आप स्वर्ग को पाना चाहते हैं तो कैसे पाएंगे, यानी कि स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि आप यज्ञ कीजिए, यानी कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आपको यज्ञ करना होगा। यज्ञ को हम लोग होम कह देंगे, ठीक है, यज्ञ या होम कहेंगे। तो यज्ञ कीजिए या होम कीजिए, ठीक है। तो यज्ञ और होम कराने वाला व्यक्ति कौन होगा, ब्राह्मण होगा या पुरोहित होगा। तो यहाँ से ब्राह्मण और पुरोहित को बहुत सम्मान किया जाने लगा, यानी कि यार पूर्व मीमांसा में यज्ञों को पुनर्जीवित किया गया, वेदों से जुड़ी गई बातें कही गई। जैसे हम जानते हैं कि जो वेद होते हैं, वेद जो होता है विद धातु से बना है, और विद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, विद का मतलब ज्ञान, यानी कि जो हमारे वेद है ज्ञान के भंडार हैं। लेकिन महर्षि जैमिनी कहते हैं कि जो महर्षि जैमिनी जो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है या प्रणेता हैं, ये कहते हैं कि महर्षि जैमिनी ने कहा कि वेद जो हैं हमारे ये रहस्यपूर्ण पवित्र ग्रंथ हैं। जो वेद हैं कैसे हैं, रहस्यपूर्ण पवित्र ग्रंथ हैं, और ये जो वेद हैं ये शाश्वत हैं, ये स्वयंभू हैं। जो वेद कैसे हैं, शाश्वत हैं और स्वयंभू है। ये जो वेद अपने हैं शाश्वत हैं, स्वयंभू है। तो शाश्वत का मतलब हम समझते हैं कि यानी कि कब आए और कब तक रहेंगे इसका कोई पता नहीं, यानी कि इसका कभी भी खात्मा नहीं होगा, यानी कि वेदों का कभी भी खात्मा नहीं होगा महर्षि जैमिनी के अनुसार। और इन्होंने कहा जो वेद हैं वो स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब होता है ये स्वयं जन्मा है, यानी कि जो वेद हैं स्वयं जन्मे हैं, ना किसी ने बोला है, वेदों को ना किसी ने बोला है, ना ही किसी ने लिखा है। यानी कि ये कैसे उत्पन्न हुआ ये जो वेद हैं, तो स्वरों ने शब्दों के रूप धारण कर लिया। जो स्वर हैं शब्दों का रूप धारण कर लिया, जो भी स्वर हैं शब्दों का रूप धारण कर लिया, और स्वर खुद उत्पन्न हुए हैं। जो भी स्वर हैं वो खुद उत्पन्न हुए हैं, यानी कि एक ईश्वरीय नाद गुंजा और यहीं से शब्द बने, और इन्हीं का संकलन वेदों में है। तो यानी कि ईश्वर का संदेश है वेदों में, ठीक है। जैसे कि एक इस्लाम धर्म में जो पुस्तक है कुरान, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि मोहम्मद साहब जो पैगंबर है, संदेश वाहक है, उनके माध्यम से अल्लाह का संदेश दिया जा रहा है, अल्लाह का संदेश दिया जा रहा है पैगंबर साहब के द्वारा। तो यानी अल्लाह का संदेश देने वाला संदेश वाहक कौन है, पैगंबर है। यानी कि ये इसी तरह जैसे वेद है, वेद क्या है, ईश्वरीय नाद है, ईश्वरीय संदेश है। तो ईश्वरीय संदेश को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ईश्वरीय संदेश का संकलन वेदों में है, ठीक है। यानी कि एक तरह से कहेंगे कि वेद जो है मूलतः ब्रह्म वाणी है, वेदों के शब्द परम सत्य हैं। जैसे कि इस्लाम में कुरान के शब्द परम सत्य हैं, तो उसी प्रकार वेदों के शब्द भी परम सत्य हैं, ठीक है। तो ईश्वरीय वाणी है। यानी कि अब हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि पूर्व मीमांसा ब्राह्मणवाद को सपोर्ट कर रहा है, तो जब पूर्व मीमांसा ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करेगा, वेदों को महत्व देगा, तो मीमांसाकार भी शूद्र को भी, दासों को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं देंगे। यानी वेदों को शूद्र ना पढ़ सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं। तो यानी कि इन्होंने मीमांसाकार ने भी यानी दास प्रथा और जाति प्रथा को न्याय संगत ठहराते हैं। जो मीमांसाकार होते हैं जाति प्रथा और दास प्रथा को न्याय संगत ठहराते हैं, क्योंकि जो वेद है वेदों के महत्व को स्वीकार किया गया है पूर्व मीमांसा में। तो वेदों में ही दिया गया है दास प्रथा और जाति प्रथा को न्याय संगत ठहराया गया, तो मीमांसाकार भी इसको सही ठहराते हैं। इसके अलावा मीमांसाकार जो होते हैं 4 वर्णों में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। यानी कि अब एक तरह से कुल मिलाकर कहेंगे कि वेदों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। जैसे कि बताया गया है कि जो हमारा वर्णा सिस्टम है,
जो हमारा समाज था 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है पूर्व मीमांसा में, और यानी कि एक तरह से कहें कि वेदों को फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है। फिर उसके बाद एक टर्म आता है ब्रह्मांड के रचयिता कौन है, इस जगत का रचयिता कौन है। इसको इन्होंने कहा पूर्व मीमांसाकार कि ब्रह्मांड के कर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है, यानी कि मीमांसाकार ब्रह्मांड के कर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है, परंतु कुछ अदृश्य शक्तियाँ या रहस्यमय शक्ति को इस संसार की रचना का कहा कि ये जो अदृश्य शक्तियाँ हैं या रहस्यमय शक्तियाँ हैं, इन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की है। अगर हमें अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करना है तो उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा ये ब्रह्मांड के संबंध में बताया। अगर कर्म के बारे में इन्होंने कहा, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के बारे में कहा कि अगर हमें अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करना है तो उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो यज्ञ भी है ये कर्म का ही रूप है, यज्ञ जो है कर्म का ही रूप है, क्योंकि कर्म कांड होता है ना, कर्म कांड, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिए। कांड मतलब करनी है, माने कि करने योग, तो यज्ञ भी कर्म कांड का रूप है। तो यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यज्ञ की महत्ता स्थापित की जा रही है। उसके बाद एक और लाइन आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति होती है, जो भी कर्म करेंगे कर्म के द्वारा, यज्ञ भी कर्म का रूप है, यज्ञ कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति होती है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वह अपूर्व के द्वारा होती है, यानी कि जो फल की प्राप्ति होगी अपूर्व के द्वारा होगा, यानी कि रहस्यमय शक्ति या अदृश्य शक्ति हमें फल देने में मदद करता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया ये आप कर्म कर रहे हैं, ठीक है, बीच में कोई शक्ति है और आपको यहाँ पर फल मिला, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे कि मान लिया कि आप स्टडी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में पास कर जाऊं, ठीक है, एग्ज़ाम में पास कर जाऊं, फल क्या हो गया, एग्ज़ाम में पास होना। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ है, उसको व्यवधान कहेंगे कि फल तक पहुंचने के लिए व्यवधान से गुजरना पड़ेगा, और यहीं पर अपूर्व का सिद्धांत आता है, ठीक है, अपूर्व का सिद्धांत आता है। इस अपूर्व को माने कि ये जो अपूर्व होता है ये क्या होता है, फल देने वाला था, यानी कि वह शक्ति जो पहले से थी। अपूर्व का मतलब वह शक्ति जो पहले से थी। यह शक्ति हमेशा अदृश्य रूप में हमारे सामने मौजूद रहती है, ये पहले से मौजूद है और अदृश्य रूप में हमारे सामने मौजूद रहती है। ये अपूर्व जो होता है इस व्यवधान को दूर करके, यानी कि इस व्यवधान को दूर करने के लिए, इस व्यवधान को दूर करके हमें क्या करता है, फल प्रदान करता है। और इस व्यवधान को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, होम करना होगा, यज्ञ करना होगा, होम करना होगा और यज्ञ करना होगा। तो देखिए कर्म की फल प्राप्ति के लिए भी अपूर्व का कहा कि अपूर्व हमें फल प्रदान करता है, और इस व्यवधान को, यहाँ पे जो भी व्यवधान है इसको दूर करने के लिए हमें होम या यज्ञ करना होगा, ठीक है। तो यानी कि कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति होगी, कर्म के द्वारा फल की हमें प्राप्ति होगी, वह अपूर्व के द्वारा होगी, यानी कि हमें जो फल देगा कौन देगा, अपूर्व होगा। यानी ये जो अपूर्व है ये रहस्यमय शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, यही हमें फल देने में मदद करेगा। और यहाँ पर जो भी व्यवधान उत्पन्न होगा उसको किसके द्वारा दूर किया जाएगा, होम या यज्ञ के द्वारा। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आता है ब्राह्मणवाद में आत्मा को स्वीकार किया गया है। जो ब्राह्मणवाद है वो आत्मा को स्वीकार करता है, ठीक है, आत्मा को स्वीकार करते हैं। मीमांसाकार भी आत्मा को स्वीकार करते हैं, मीमांसाकार भी आत्मा को स्वीकार करते हैं, लेकिन आत्मा को ये शरीर से मिलाकर कहते हैं कि आत्मा और शरीर मिलने से मनुष्य बनता है। जैसे ब्राह्मणवाद ने आत्मा को स्वीकारा और मीमांसाकार भी आत्मा को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो मीमांसाकार होते हैं आत्मा और शरीर मिलकर मनुष्य का निर्माण की बात करते हैं, परंतु जो ब्राह्मणवाद है वो शरीर को नकारता है। उसके बाद ब्राह्मणवाद आत्मा को अनश्वर कहता है, आत्मा अपरिवर्तित होती है, ये ब्राह्मणवाद कहता है। लेकिन जैसे ही मीमांसाकार के पास ये तथ्य आता है तो ये कहते हैं कि मीमांसाकार आत्मा को परिवर्तनशील मानता है। जैसे कि बाह्य जगत में जो परिवर्तन हो रहा है ठीक इसी तरह आत्मा में भी परिवर्तन होता है, ये मीमांसाकार मानते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है ब्राह्मणवाद और मीमांसाकार में, इसको थोड़ा सा अलग से पेज पे ले लेते हैं। तो ये जो ब्राह्मणवाद मान चलते, ये ब्राह्मणवाद है, ये मीमांसाकार है, दोनों आत्मा को मानते हैं, ठीक है, ये भी आत्मा को मानते हैं। ये आत्मा को किस रूप में मानते हैं, तो आत्मा प्लस शरीर। मनुष्य को किस रूप में मानते हैं, आत्मा प्लस शरीर।
जिससे मनुष्य का निर्माण होता है, लेकिन ये केवल आत्मा को ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि जो ब्राह्मणवाद है आत्मा को क्या करते हैं, आत्मा को अनश्वर मानते हैं और अपरिवर्तित मानते हैं, लेकिन मीमांसाकार जो होते हैं आत्मा को परिवर्तनशील मानते हैं। ठीक है, कि जिस जैसे बाह्य जगत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार मीमांसाकार कहते हैं कि आत्मा में भी परिवर्तन होता है। तो ये पूर्व मीमांसा का हिस्सा हुआ। तो पूर्व मीमांसा को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसने वेदों को फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था, यज्ञ की महत्ता को स्वीकार करने का प्रयास किया था। ठीक है, यज्ञ की जो भी महत्ता है स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने वेदों को शाश्वत कहा, जो वेद कहा इन्होंने वेदों को शाश्वत एवं परम सत्य माना। इसके बाद जो मीमांसाकार होते हैं दास प्रथा और शुद्ध प्रथा दोनों को स्थापित किया। उसके बाद इन्होंने कर्म फल के बारे में कहा, कर्म फल के बारे में कहा कि कर्म और फल के बीच में एक अपूर्व नामक शक्ति होता है। ठीक है, कर्म और फल के बीच में क्या होता है, अपूर्व नामक एक शक्ति होता है। कर्म और फल के बीच में एक अपूर्व का नाम दिया, जिसे रहस्यमय शक्ति या अदृश्य शक्ति का नाम दिया। और कर्म के द्वारा फल को रहस्यमय शक्ति को पाया जाता है, इसके लिए यज्ञ और होम किया जाए। और उसके बाद इन्होंने आत्मा के संबंध में कहा कि पूर्व मीमांसाकार आत्मा के संबंध में कहा कि आत्मा को शरीर के साथ जोड़ कर देखा और ये आत्मा को परिवर्तनशील माना है, चल तत्व माना है, चलने वाला तत्व माना है। तो ये पूर्व मीमांसा का एक छोटा सा रिकैप हो गया। अब अपना है उत्तर मीमांसा, जिसे हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनके प्रणेता के रूप में बादरायण आते हैं, बादरायण आते हैं, जिन्हें कुछ लोग वेद व्यास भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इनका जो समय रहा है 400 से लेकर 200 बीसी के बीच में रहा है, 400 से लेकर 200 बीसी के बीच में रहा है। और ये मूलतः विचार प्रधान होती है। ये उपनिषदों को अपना आधार बनाया। जो वेदांत होते हैं क्या किए, ये उपनिषदों को आधार बनाया, यानी कि वेदांत, वेद प्लस अंत हो जा रहा है यहाँ पर वेदांत। ठीक है, यानी कि वेदों का अंतिम भाग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे कि पूर्व मीमांसा का उद्देश्य था कि वेदों को स्थापित किया जाए, तो उसी तरह उत्तर मीमांसा के उद्देश्यों को देखें तो उपनिषद में बहुत सारी परस्पर विरोधी बातें कही गई है, क्योंकि ये जो उत्तर मीमांसा होता है ये उपनिषद को अपना आधार बनाता है। उपनिषद में ही परस्पर विरोधी बातें कही गई है कि आत्मा है या नहीं है। कुछ लोग आत्मा को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ये उत्तर मीमांसा का उद्देश्य क्या रहा है कि उपनिषद में ही परस्पर विरोधी बातें कही गई है, इन बातों को आमने सामने रखकर, यानी कि जो विरोधी बातें हैं उनको आमने सामने रखकर उपनिषदों की भूल भुलैया को खत्म किया जाए और एक ऐसी प्रणाली विकसित किया जाए जो कि सुलभ हो, आसान हो, सबके लिए मान्य हो। तो इसी तरह हम देखेंगे वेदांत में 560 सूक्तियाँ और 4 अध्याय आते हैं। और इसमें सबसे पहला अध्याय है समन्वय, यानी कि समन्वय किया गया है, यानी कि उपनिषद के विचारों को परस्पर समन्वय किया गया है। उपनिषद के जो भी विचार है उसको परस्पर समन्वय किया गया। और परस्पर विरोधी जो भी परस्पर विरोधी सूत्र होते हैं, परस्पर विरोधी सूत्रों के वाक्यों को सुसंगत व्याख्या करके ब्रह्म और जगत के बारे में जो भी धारणा है एक निश्चित धारणा स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, उपनिषद में जगत और ब्रह्म की बात की गई है, तो ब्रह्म और जगत के बारे में एक निश्चित धारणा विकसित करने का प्रयास किया गया है, स्थापित करने का प्रयास किया गया है इन्हीं उपनिषदों में, इन्हीं वेदांत में। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने ब्रह्म के बारे में क्या कहा। जो उत्तर मीमांसा है या जो वेदांत है उन्होंने ब्रह्म के संबंध में क्या क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यानी कि इन्होंने ब्रह्म के संबंध में कहा कि वह जिससे विश्व का जन्म हुआ है। ब्रह्म के संबंध में कहा गया है कि वह जिससे विश्व का जन्म हुआ है। ये उत्तर मीमांसा या वेदांत में ब्रह्म के संबंध में कहा गया है कि वह जिससे विश्व का जन्म हुआ है। ब्रह्म को हम लोग यहाँ पर कई अलग अलग अर्थों में लेते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, नहीं, ब्रह्म के कई अलग अलग अर्थ भी होते हैं। तो इन्होंने उत्तर मीमांसा या वेदांत ब्रह्म को कहा कि वह जिससे विश्व का जन्म हुआ है, जिससे विश्व का अंत होगा, यानी कि जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत है, इन्होंने कहा। ठीक है, आगे चल के ब्रह्म के बारे में इन्होंने कहा कि जो ब्रह्म है चेतन बुद्धि तत्व है, इन्होंने इसे चेतना कह दिया, यानी कि जो ब्रह्म है उसे ही चेतन बुद्धि तत्व कहा। हमारे दिमाग में ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं है, यहाँ पर ब्रह्म के अलग अलग अर्थ है। तो इन्होंने ब्रह्म ही चेतन बुद्धि तत्व इन्होंने कहा, इन्होंने ही इसे ब्रह्म को ही चेतना कह दिया।
यानी कि उत्तर मीमांसाकार या वेदांत के जो भी प्रणेता रहे हैं, ये चेतना, ये जो ब्रह्म को ही चेतना कह दिया। यानी कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि परमात्मा, यानी कि आत्मा का ही परम रूप है परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। यानी कि आत्मा का सबसे पुरस्कृत या चमकीला तत्व ब्रह्म होगा। आत्मा का सबसे पुरस्कृत और चमकीला तत्व क्या होगा? ब्रह्म होगा। और चेतना का भी पुरस्कृत स्वरूप ब्रह्म होगा। चेतना का भी जो भी पुरस्कृत स्वरूप होगा ब्रह्म होगा। ठीक है, जैसे कि परिष्कृत का अर्थ को समझते हैं, परिष्कृत। ठीक है, तो परिष्कृत में क्या होगा कि ऊर्ध्वगामी। जैसे कि राम कहते हैं कि मैं एक साधारण पुरुष हूँ, साधारण मानव हूँ, लेकिन मैं अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी कर रहा हूँ, चेतना की कमियों को दूर कर रहा हूँ, उसमें जो भी दाग है उसमें उसके दाग को धुलते चला जा रहा हूँ। तो चेतना का पवित्रतम स्वरूप हमें मिलता चला जाएगा। और चेतना का जब भी परिष्कृत रूप हमें दिखाई देगा, पवित्रम स्वरूप हमें मिलेगा, हम भगवान बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चेतना के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, जो ब्रह्म है चेतना के अंतर्गत ही आएगा। और इन्होंने कहा कि इस संसार का निर्माण चेतना से ही हुआ है, आत्मा से ही हुआ है, और यही इस जगत का मूल कारण है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जैसे कि सन 1800, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सन 1800 AD के आसपास देखेंगे कि आसपास कार्ल मार्क्स से पहले एक हीगल आए हुए थे। उन्होंने कहा कि इस संसार का निर्माण चेतना से हुआ है। तो देख लीजिए कि हमारी जो दार्शनिक प्रणाली थी कितनी ज़्यादा विकसित थी। इन्होंने पहले ही कह दिया, 1800 से पहले ही कह दिया है कि ये जो संसार का निर्माण चेतना से हुआ है, आत्मा से हुआ, और यही इस जगत का मूल कारण है। ठीक है, इसको बद्रायण के अनुसार, अब बद्रायण के अनुसार हम लोग समझते हैं, जो बद्रायण ऋषि हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको मकड़ी के जाल से समझेंगे। जैसे कि मकड़ी है, मकड़ी क्या होता है कि अपने अंदर स्थित वस्तु से ही जाल बुनता है। मकड़ी मान लिया कोई जाल बुन दिया, ठीक है, कोई जाल बुना, तो मकड़ी अपने अंदर जो भी, ये मान लिया मकड़ी है, मकड़ी के अंदर जो भी तत्व है उसी से जाल बुनता है। ठीक है, तो बद्रायण के अनुसार सृष्टि, जो सृष्टि बद्रायण कहते हैं, जो सृष्टि है वो जाल है। तथा दूसरा चीज़ क्या है? सृष्टिकर्ता वो मकड़ी है। यानी कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है सृष्टिकर्ता में से ही हुआ है। यानी कि जैसे जाल का निर्माण हुआ है मकड़ी के अंदर स्थित वस्तुओं से ही हुआ है। तो यानी कि यानी कि जाल को ही जला और मकड़ा एक ही है। यानी कि मकड़ी के अंदर से ही जाल का निर्माण हुआ, तो दोनों एक ही हो गए। यानी सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों एक ही है। यानी यह संसार ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही संसार है, ये बद्रायण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको और प्रूफ करने के लिए क्या कहा जाता है कि अग्नि से चिंगारी निकली है। चिंगारी तो कोई अलग नहीं है ना, अग्नि से ही निकली है चिंगारी, तो चिंगारी में से ही अग्नि निकली। यानी कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों एक ही है। यानी कि जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत है। यह इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ। तो उत्तर मीमांसा को थोड़ा सा और शॉर्ट में देखें तो ये आदिकालीन वेदांत है, ये विचारात्मक है, ज्ञान चेतना ये सब चीज़ की बात करता है। और ये रहस्यमय शक्ति को नहीं मानता है, ये रहस्यमय शक्ति को नहीं मानता है जिसे पूर्व मीमांसा मानते था। तो ये रहा अपना षड दर्शन। षड दर्शन में हम लोगों ने सभी दर्शनों का बारी बारी से अध्ययन कर लिया है। ठीक है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने सांख्य दर्शन से की थी, उसके बाद हम लोगों ने वैशेषिक दर्शन का अध्ययन किया था, उसके बाद हम लोगों ने न्याय दर्शन का अध्ययन किए थे, उसके बाद योग का किए थे, और आज हम लोग मीमांसा में हम लोग पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा का अध्ययन किए हैं। तो ये पूरा का पूरा षड दर्शन प्रणाली अपना समाप्त हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग जो भी लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा सा आप प्रवेश करेंगे महाजनपद काल में, और पूर्व मौर्य काल की स्थिति क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।